नमस्कार दोस्तों। जो आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो बहुत ही मज़ेदार है और आप लोगों को ज़रूर ही सुनना चाहिए। आप लोगों को भी सुनना चाहिए और जो पुलिस अफसर हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उन्हें भी सुनना चाहिए। तो दोस्तों, जीवन काल में कभी न कभी आपका वास्ता पुलिस से ज़रूर पड़ा होगा और पुलिस ने आपको ज़रूर प्रताड़ित किया होगा। ऐसा ही एक जो मामला है और ये ऐसा ही जो मामला है उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब जिले के कप्तान को तलब किया तो उनकी भिग्गी बन जाती है। तो ये जो मामला है वो अब जज कहता है, जज कह रहे हैं, जज ने कहा कि एसपी को हिरासत में लिया जाए, हिरासत में लिया ही नहीं जाए बल्कि इन्हें जेल भेजा जाए। इनका दिमाग खराब हो गया है। 7 दिनों तक यानी बंदियों को हिरासत में रखा जाता है और लॉकअप में रखा जाता है। आप कानून की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? देश संविधान से चलेगा, कोई यानी खाकी वर्दी देश संविधान से चलेगा। खाकी वर्दी में जो आपने मनमाना किया है इसके लिए हम आपको जेल भेजेंगे, कतई नहीं मानेंगे। मच गया हड़कंप। ये जो है कोई सामान्य अफसर नहीं था जिसको ये जज साहब जो कह रहे हैं वो कोई सामान्य अफसर नहीं था। ये जो है जिले का मानी सबसे पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। इसे आईपीएस यानी एसएसपी साहब कहते हैं। एसएसपी साहब होता कौन है आप लोग जानते ही हैं, नहीं जानते तो मैं भी बता देता हूँ। एसएसपी साहब वो शख्स होता है जो पुलिस सेवा में भर्ती होते हैं, उनका वो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। इसके नीचे तमाम एडिशनल होते हैं, सीओ होते हैं और सीओ के बाद एसएचओ होते हैं और जो जिले के सारा फोर्स इनके सामने एसएसपी के सामने गिड़गिड़ाते नजर आते हैं, हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं। अब उसी अधिकारी को एक जज फैसला सुनाते हैं कि इनकी मनमानी नहीं चलेगी, इनकी जो है गुंडागर्दी नहीं चलेगी, इनकी जो वर्दी से इन्होंने जो अपराध किया है, अपनी मनमानी की है, इसलिए ये क्षमा के योग्य नहीं है। इनका इस पावर पा करके दिमाग खराब हो गया है, इन्हें हम जेल भेजेंगे। अब ये इतना जब हुआ तो हड़कंप मचा। तो ये मामला था कहाँ का? ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट का यानी प्रयागराज का होता है। जो प्रयागराज का जो कोर्ट है वो एशिया में सबसे बड़ा कोर्ट माना जाता है। उसी कोर्ट में जो बेंच थी वो जज थे जे मुनीर और दूसरे जज का नाम था संजीव कुमार जे मुनीर। दोनों लोग जो है एसएसपी साहब को आदेश देते हैं इन्हें हिरासत में लिया जाए। जब हिरासत में अब जब आदेश हो गया लेने का, लिखित में आदेश नहीं अभी हुआ, केवल मौखिक हुआ लिया जाए तो उन्हें को जो है जहां सामान्य अपराधी खड़ा होता है उस लाइन में एसएसपी को खड़ा करा दिया जाता है। जब हड़कंप मचा, उनके जो वकील साहब जो होते हैं वो हाथ जोड़े नजर आते हैं, जजों के हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं हुजूर गलती हो गई, इस गलती को हमें माफ किया जाए। जज साहब कहते हैं माफ तो कर दिया जाएगा लेकिन आपको हम इस तरह से छोड़ने वाले नहीं है। आप फरुखाबाद नहीं जाएंगे और यहीं रात गुजारेंगे। कल आपको हमारी अदालत में फिर आपको पेश होना है और जो पेश होना है कल हम जो भी सजा देंगे वो आप भुगतने के लिए तैयार होकर के आए। अब हम अपनी तरफ से जोड़ते हैं कि क्या क्या सजा हो सकती है। सजा माफी की हो सकती है, क्षमा याचना की हो सकती है, जुर्माने की हो सकती है और अगर नहीं बहुत ज़्यादा हुआ तो
24 घंटे के लिए जेल भी जज भेज सकते हैं। उन्हें पूरा अथोराइज प्राप्त है और वो इसके लिए बैठे हुए हैं। अब ये कहानी हो गई तो आईपीएस को जो है एक कटघरे में खड़ा कर लिया गया है। तो आपके दिमाग में आ रही होगी तो मामला क्या था। ये जो मामला है, जो आईपीएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी का नाम है आरती सिंह। आरती सिंह 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी होती हैं। उनके हस्बैंड जो हैं वो भी आईपीएस अधिकारी हैं। मामला फर्रुखाबाद जनपद में कायम जगह पड़ती है, कस्बा पड़ता है। उस कस्बे का नाम होता है कायमगंज। कायमगंज में जो है, कायमगंज की जो थाना पुलिस है, यानी उसका जो एसएचओ है, उन एसएचओ का नाम होता है अनुराग मिश्रा। अनुराग मिश्रा अपना थाना क्षेत्र के अंतर जो गांव पड़ता है, उसमें एक आरती नाम की महिला है। उनके घर में सवेरे 8 सितंबर को जो है पुलिस उनके घर में आती है और आने के बाद जो है उस घर में अपने तरह से उत्पात मचाती है, तोड़फोड़ करती है। तोड़फोड़ करने के बाद, उत्पात मचाने के बाद उनके 2 आदमियों को जो है पुलिस हिरासत में लेती है, उनको गिरफ्तार कर लेती है। जब गिरफ्तार कर लेती है और जो अधिकारी गिरफ्तार कर रहा है, एसएचओ जो अनुराग मिश्रा हैं, वो उसको गिरफ्तार करते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद वो सीधा टेलीफोन से लाइन पर एसपी साहब से संपर्क में होते हैं और एसपी साहिबा उन्हें आदेशित करती हैं, निर्देशित करती हैं, बताती हैं कि अब तुमको ये करना है, अब तुमको ये करना है। आरती जो है यादव, वो हैरान परेशान है। कभी थाने आती हैं, कभी सीओ के पास जाती हैं और कभी एसपी साहब के पास जाती हैं और उन्हें जो है बताया भी नहीं जाता है कि आखिर किस अपराध में तुम्हें गिरफ्तार किया गया, तुम्हारे आदमियों किस में रोका गया है। जब ये हैरान परेशान हो जाती हैं तो हैरान परेशान होने के बाद वो सीधा अपना जो है उच्च न्यायालय का रुख करते हैं और रुख करने के बाद वहाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका बोलते हैं। वो संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर की जाती है और जब मामला कोई सुप्रीमो कोर्ट में, यानी सुप्रीम में डालता है कोर्ट में, तो अनुच्छेद 32 के अनुसार ये याचिका डाली जाती है और इसको जो है हैबियस कार्पस का मामला होता है, यानी इसको अंग्रेजी में इस बात को कहते हैं। और होता क्या है, ये होती क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। इसमें आपको पुलिस प्रताड़ित करती है, नियमों की अवहेलना होती है, विधि की मर्यादा तार तार होती है। तो मनुष्य का अधिकार होता है कि वो अपना उच्च न्यायालय जाए और इस तरह की याचिका दाखिल करेगा। वो स्वयं जा सकता है या अपने अधिवक्ता के द्वारा भी ये याचिका प्रेषित की जा सकती है, अग्रेषित किया जाती है। फर्रुखाबाद के पुलिस कप्तान आरती सिंह का ये मामला है। 8 सितंबर को जो है पुलिस जाती है और ये मामला चल रहा होता है। तो अब जो है वो आरती सिंह हाई कोर्ट में जब गई तो वहाँ पर उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। तो वहाँ हाई कोर्ट एक आदेश करता है। आदेश ये करता है कि आप इसमें एक शपथ पत्र दाखिल करेंगे। ये आदेश एसपी साहब को होता है। जैसे ही एसपी साहब के पास हाई कोर्ट का वो आदेश या वो नोटिस पहुंचता है तो वो एसपी साहिबा एसओ साहब को तलब करती है, कहती है ये तो नोटिस आ गया है, अब इसमें क्या करना है बताइए। तो वो दरोगा कहते हैं परेशान न हो, हैरान हो, मैं अभी कर देता हूँ। और दरोगा अपने रोम में है और रोम में आने के बाद जो हिरासत में लिए गए हैं उनसे एक एप्लीकेशन सफ़ेद कागज़ पे लिखवाता है और लिखाने के बाद लिखाया जाता है कि हमें किसी तरह से, मतलब हमको हिरासत में नहीं लिया गया है और जो हमें बंदी किया गया है, रखा गया है, हमें किसी तरह की कोई प्रताड़ना नहीं की गई है, हमें ससम्मान बाइज्जत से यहाँ पर रोका गया था और हमें जो है शाम को छोड़ भी दिया। यानी वो झूठा उस पर जो एफिडेविट लिखवा लेते हैं। जिस आदमी को जेल लॉकअप में डाला गया हो, थाने के लॉकअप में डाला गया हो, पुलिस उस पर पहरा लगा रही हो, गार्ड पहरा लगा रहा हो और वो लिख के दे देगा क्या हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है,
ऐसा कतई नहीं है। जो लिखाया गया है वो उन्हें दबाव में लिखाया गया है और बेचारे दबाव में लिख देंगे। अगर वो उस वक्त दरोगा ये कहता कि ये तुम्हें जुर्म कबूल करना होगा कि तुमने पुलवामा हमला किया है, तो बेचारे वो सर से लिखने के तैयार हो जाते, कबूल करते, क्योंकि वो उसमें हिरासत में होते हैं, उनके अंडर में होते हैं। और ये लिख के जब दिया जाता है तो सेम आरती के पास वो पहुंचता है और आरती जो है वो शपथ पत्र बना करके सेम टू सेम उसको हाई कोर्ट में उसको दाखिल कर देती हैं। और जब दाखिल करते हैं तो उस तारीख अगली जो दाखिल हो जाती तारीख लगती है, उस पर जो जज फिर उस पर देख सुनते हैं और सुनते हैं कि इसने जो है ये लिख के आया है एसपी साहिबा की तरफ से, तो वो जो उसको कतई नहीं मानते हैं और अब की बार वो आदेश करते हैं कि 14 यानी 7 तारीख का मामला है, आपको जो है आपको 14 तारीख को आपको पेश होना है और जो आना है वो आपको सशरीर आना है और जो तारीख है वो 14 अक्टूबर है। यानी ये मामला कल का होता है। कल आरती मिश्रा को फिर सशरीर से तलब किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि आप अकेली नहीं आएंगी, आपके जितने मातहत जो आपके नीचे कर्मचारी हैं, वो अधिकारी हैं, सारे के सारे आएंगे, चाहे एडिशनल हो, चाहे सीओ हो और चाहे एसएचओ। ये तमाम अफसर सारे पुलिस अधिकारी जो है तो तलब किए गए हैं, सारे जे मुनीर की अदालत में दाखिल होते पहुंचते हैं। और जब पहुंचते हैं तो मैंने सुनाया, आपको बताया, जज साहब नाराज होते हैं और आदेश करते हैं कि जो इनके अधिकारी हैं, इन्हीं के अंडर में ये काम हुआ है, इनको जो है हिरासत में लिया जाए। हिरासत में लेने के आदेश होता है। तमाम तरह की उनका कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है, देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, कि तुम्हारी दादागिरी से चलेगा। इस तरह से उनको फटकार लगाई जाती है, उनको वहाँ पर बेइज्जत किया जाता है। जब ज़्यादा मामला हो गया तो जो है उनके आज की जो तारीख लगाई गई है, जो उनके जज माफ़ी मांगते हैं, तो जज साहब आदेश देते हैं कल आपको फिर अदालत में आना है। आज वो अदालत में पेश हुई होंगी, जो हुआ होगा आगे एपिसोड हम बताएंगे। तो जो पुलिस वालों ने जो किया है उसका कैविएट दाखिल, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल करने का ही ये नतीजा है और उनको जो है तलब करा लिया गया है। तो जो हमने जो आपको कहानी सुनाई, उस कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान करना नहीं, बदनाम करना नहीं, परेशान करना नहीं है, लेकिन हम आपको जागरूकता फैलाते हैं और जागरूकता फैलाने में ये निकल के आ गया है कि अगर आपको बेवजह पुलिस परेशान करती है, बेवजह हिरासत में रखती है और बेवजह कानून का उल्लंघन किया जाता है, यानी हरेसमेंट किया जाता है, आपको मारपीट करती है, तो मानव अधिकार आयोग का जो बहुत बड़े बोर्ड थाने के अंतर्गत इसी के लिए लगाए गए हैं कि किसी भी तरह से आदमी को परेशान ना किया जाए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।